सोचिए, चारों तरफ ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाओं में उड़ती प्रार्थना की पताकाएं और इनके बीच बसी एक ऐसी धरती जिसने हजारों सालों का इतिहास अपनी चुप्पी में छुपा रखा है। आज हम इसी धरती लद्दाख की कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो पत्थरों पर उकेरे चित्रों से शुरू होती है और 21वीं सदी तक आती है। बहुत समय पहले, जब सभ्यता अपनी शुरुआती अवस्था में थी, इंसान ने बर्फीले पहाड़ों और गहरी घाटियों में भी अपना घर बनाना शुरू कर दिया। पुराने पत्थरों पर खुदी तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ के लोग शिकार करते थे, खेती करते थे और जानवर पालते थे। फिर समय बदला। दूसरी से 7वीं शताब्दी के बीच कश्मीर और मध्य एशिया से व्यापारी और भिक्षु ऊंचे पहाड़ी रास्तों से होते हुए लद्दाख आए। उनके साथ आया बौद्ध धर्म। धीरे धीरे यह जगह बौद्ध संस्कृति में रंगने लगी। घाटियों में मठ बनने लगे, प्रार्थनाओं की गूंज फैलने लगी। इसी समय दूर तिब्बत में राजा सोंगत्सेन गाम्पो का साम्राज्य बढ़ रहा था, जिसका असर लद्दाख पर भी पड़ा। करीब 930 ईस्वी के आसपास एक तिब्बती राजकुमार यहाँ आया और उसने एक नए राजवंश की नींव रखी, नामग्याल वंश। इस राजवंश की राजधानी कभी शे रही तो कभी ले। यह समय लद्दाख के सुनहरे दिनों का था। व्यापारी यहाँ से ऊन, नमक, चाय और मसाले लेकर गुजरते थे। लद्दाख अब केवल पहाड़ों में बसा इलाका नहीं था, बल्कि व्यापार और संस्कृति का एक पुल बन चुका था। 17वीं सदी में आए राजा सेंगे नामग्याल, जिनका नाम लद्दाख के इतिहास में अमर हो गया। उनके शासन में लद्दाख ने अपना प्रभाव ज़ांस्कार, तिब्बत और बाल्टिस्तान तक फैला लिया। उन्होंने शानदार ले पैलेस बनवाया, जो आज भी अतीत की शान की तरह खड़ा है। लेकिन ताकत के साथ दुश्मनी भी बढ़ी। तिब्बत और बाल्टिस्तान से संघर्ष शुरू हो गया। 1679 में तिब्बत ने लद्दाख पर हमला कर दिया। लद्दाख ने मदद के लिए कश्मीर के मुगल गवर्नर को बुलाया। मुगल सेना ने लद्दाख को बचाया, लेकिन लद्दाख को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। हर साल टैक्स देना पड़ा। लद्दाख की ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। 1834 में जम्मू के सेनापति जोरावर सिंह पहाड़ों को पार करते हुए लद्दाख पहुंचे। कड़े युद्ध के बाद लद्दाख डोगरा साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अब यहाँ का शासन बदल चुका था और समुद्री व्यापार के कारण पुराना सिल्क रूट भी अपनी चमक खोने लगा। 1846 में अमृतसर संधि हुई। लद्दाख ब्रिटिश संरक्षण में जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बना। सीमाएं तय तो हुई, लेकिन यह इलाका अब भी 3 महाशक्तियों भारत, तिब्बत और चीन के बीच संवेदनशील बना रहा। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और लद्दाख जम्मू कश्मीर के साथ भारत में शामिल हो गया। लेकिन जल्द ही 1948 में पाकिस्तान समर्थित कबायली हमले हुए। भारतीय सेना ने लेह को बचा लिया। 1962 में चीन ने हमला किया और अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया। 1971 के युद्ध में भी लद्दाख एक अहम मोर्चा बना। 1999 में कारगिल की पहाड़ियों पर गोलियों की गूंज सुनाई दी। भारतीय सेना ने कठिन ऊंचाइयों पर लड़कर जीत हासिल की। लद्दाख का नाम एक बार फिर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। 5 अगस्त 2019 को लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब लद्दाख अपने इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ भविष्य की ओर नए कदम बढ़ा रहा है। तो ये थी लद्दाख की कहानी। पत्थरों पर बनी आकृतियों से लेकर आधुनिक दौर तक इतनी सारी लड़ाइयाँ, इतने राजवंश, और फिर भी लद्दाख आज भी उतना ही शांत और अद्भुत है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताइए लद्दाख के इतिहास का कौन सा मोड़ आपको सबसे दिलचस्प लगा। फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।